नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। मुंबई में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां फिलहाल अपना दम भर रही हैं। एक बार फिर से ठाकरे बंधु एक साथ आ सकते हैं इस एमसीडी के चुनाव में, क्योंकि कई सालों बाद दोनों भाइयों ने मंच साझा किया। इससे पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान वोट चोरी का, बोगस वोटरों का बीजेपी ने वोट बढ़ाए हैं जबरदस्ती, इस तरीके के आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाए गए, खुलेआम भी लगाए गए। लेकिन कभी भी चुनाव आयोग को एक एफिडेविट के जरिए इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई और नहीं बताया गया कि वाकई में ऐसा हो रहा था। एक बार फिर जब मुंबई में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तब एक बार फिर से विपक्ष निकलकर सामने आया है और विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष बोगस वोटरों के जरिए चुनाव को जीतने का काम करता है। यही काम लोकसभा चुनाव में किया गया, यही काम विधानसभा चुनाव में किया गया और यही काम अब एमसीडी के चुनाव में भी सत्ता पक्ष मतलब देवेंद्र फडणवीस की सरकार करने वाली है। इन्हीं आरोपों का जवाब खुद देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने, कि किस तरीके से विपक्ष सिर्फ बौखलाहट में झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं करता है। महाराष्ट्र में बहुत सारे आरोप लगाए गए कि एक घंटे में इतना वोटिंग कैसे हो सकता है, 50 लाख 55 लाख, आखिरी के 2 घंटे में वोट कैसे डल सकते हैं, इतने वोट बढ़ा दिए गए। लेकिन विपक्ष किसी भी आरोप का एक सबूत चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं कर पाया। हालांकि राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एटम बॉम्ब का नाम दिया गया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम दिया गया, लेकिन दोनों ही बॉम्ब फुस नजर आए। दोनों ही बॉम्ब के बाद चुनाव आयोग को एक भी दस्तावेज वो सबूत के तौर पर नहीं दे पाए कि वाकई में चुनावों में धांधली हुई है। वो कर्नाटक की जिन सीटों की उन्होंने जिक्र किया है, महाराष्ट्र में जो आरोप लगाए हैं, और फिलहाल एसआईआर को लेकर भी जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, उसको लेकर भी जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, एक भी शिकायत चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, वो लेकर नहीं गए हैं। तो आज बात करेंगे कि एमसीडी चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ जवाब दिया है विपक्ष को। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर मुंबई में शीर्ष चुनाव अधिकारियों से मुलाकात कर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी को एक भ्रमित गठबंधन करार दे दिया जाना चाहिए। वो विपक्षी नेताओं, राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम के बीच मुंबई में लगातार दूसरे दिन उन्होंने उनके साथ बैठक की और मतदाता सूचियों में घालमेल होने के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी जाहिर की। विपक्षी नेताओं ने यह भी मांग की कि विसंगतियों से भरी सूचियों का इस्तेमाल आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में नहीं किया जाना चाहिए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है और ये वही मतदाता सूची इस्तेमाल करता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से आती है। बाकी उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास गड़बड़ी के सबूत हैं तो वो सूची में संशोधन या नाम जोड़ने हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष तो केवल शोर मचा रहा है। लेकिन विपक्ष की आयोग के अधिकारी संग हो रही बैठक की नाकाम कोशिश साबित हुई, क्योंकि विपक्षी नेताओं को यह तक नहीं पता था कि किससे क्या सवाल पूछना है और किससे नहीं। वो वाकई में भ्रम की स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज कर दिया गया कि महाराष्ट्र में बसे प्रवासी मतदाता यहां और अपने मूल राज्यों दोनों जगह मतदाता सूची में शामिल हैं। क्या दोहरे नाम कोई नई बात है? हम पहले भी इसकी शिकायत करते रहे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब आप सत्ता में थे तब दोहरे नाम मौजूद थे, लेकिन तब आपने कुछ नहीं किया। इसी दौरान सीएम फडणवीस ने विपक्षी गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शरद पवार खुद इस बैठक से दूर रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सहयोगी संवैधानिक संस्थाओं और संविधान पर सवाल उठाने जा रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना भ्रमित विपक्ष नहीं देखा। अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें पेश करने चाहिए। उन्हें जो उनके नाम जो भी जोड़ने या फिर हटाने हैं, उनके सबूत देने चाहिए, मांग करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं करना चाहते। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों के पास ना तो कोई ठोस प्रमाण है और ना ही प्रक्रिया की समझ है। यह दुर्भाग्य ही है कि विपक्ष में किसी को भी संविधान या संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। ये लोग कानून को समझना ही नहीं चाहते, बल्कि केवल माहौल बनाना चाहते हैं। विपक्ष राज्य चुनाव आयोग के पास गया। उन्होंने सीईओ एस चोकलिंगम से मुलाकात की, जिनका स्थानीय निकाय चुनावों से कोई लेना देना ही नहीं। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक और अधिनियम है और उसके लिए वैधानिक चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दिनेश वाघमारे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों का नियंत्रण वाघमारे को दिया गया है, लेकिन ये सभी लोग कल सीईओ के पास गए और उनसे मिलने के बाद ही उनसे तथ्यों की जानकारी मिली। अब देखिए, जिस राज्य में एमसीडी का चुनाव इतना अहम हो जाता है, जो स्थानीय निकाय चुनाव है, वो मुंबई में बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि इसके लिए पार्टियां अपना सारा दमखम लगा देती हैं। उसके बावजूद भी अगर विपक्ष को, उसमें कांग्रेस पार्टी हो, उसमें एनसीपी हो, शरद पवार की पार्टी हो, या फिर उद्धव गुट की पार्टी शिवसेना यूबीटी हो, अगर इन लोगों को समझ ही नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया किस अधिकारी के पास जाकर समझनी है, किस अधिकारी के पास जाकर आपको सबूत देने हैं, या फिर वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी है तो किस अधिकारी के सामने आपको ये बात रखनी है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विपक्ष किस कदर बौखलाया हुआ है और विपक्ष को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो आखिर कर तो कर क्या रहे हैं। यही शायद कारण है, यही कारण रहा कि बीजेपी और उसके जो साथी दल हैं उन्हें थोड़ा सा सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए उसमें देखा कि कांग्रेस पूरी तरीके से, कांग्रेस का सूपड़ा साफ नजर आया, शिवसेना यूबीटी का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ नजर आया, और एनसीपी भी शरद पवार की जो है वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाई। एक तरफा कहीं की मतलब एक ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में बीजेपी को हुई, क्योंकि एक बार मुद्दा चलाया था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। हालांकि जब सरकार बनी तीसरी बार, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली, तो आरक्षण को हाथ नहीं लगाया गया, आरक्षण को कुछ भी नहीं किया गया। तो इस बात को समझ गए लोग कि काठ की आंडी थी, एक बार चढ़ेगी बार बार नहीं। ठीक वैसे ही वोट चोरी का मुद्दा भी राहुल गांधी लगातार पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जाकर भी जहां वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं बना पाए, वहां भी राहुल गांधी ने 15 दिन की पैदल यात्रा की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की कि वोट चोरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से चुनाव आयोग के पास एक भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। 10 शिकायतें दर्ज करवाई गई, वो भी वहां की पार्टी सीपीआई के द्वारा, और किसी के द्वारा कोई भी शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई। जबकि कांग्रेस और आरजेडी की अगर दोनों के जो बीएलए हैं, जो उनकी पार्टी के बूथ लेवल जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो लगभग उनकी संख्या 3 लाख से पार हो जाती है। आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी बिहार में है, उसके पास लगभग 2 लाख से ज्यादा बीएलए हैं, उसके बावजूद भी कोई एक कमी वो ढूंढ नहीं पाए। हालांकि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी कोई ठोस आदेश सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं आया है। वोट चोरी का मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो दिल्ली से इस मुद्दे को उठाने की बात हो, या फिर राज्यों में जाकर इस मुद्दे को उठाने की बात हो, या फिर विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी और उनके साथ जो भी विपक्ष है, वो अपना लाइन बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना ट्रैक बदलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। इसी मुद्दे से लगातार मात खा रहे हैं और उसी मुद्दे पर लगातार चले जा रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो जो भी पर्सनल टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया गया विपक्ष के द्वारा, वो कामयाब नहीं हो पाया है। मोदी चोर है का नारा ले लीजिए, चौकीदार चोर है वाला नारा ले लीजिए, या फिर राफेल को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए गए, पेगासस को लेकर आरोप लगाए गए, या फिर जितनी भी गालियां देने की कोशिश की गई, वो सारे मुद्दे विपक्ष के ऊपर एक तरीके से कहें तो विपक्ष ने सेल्फ गोल किया है, और उसके बावजूद अब फिर उसी रास्ते पर विपक्ष निकल पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माकूल जवाब विपक्ष को दिया है और विपक्ष की पोल खोलने का काम किया है कि आप लोगों को पता ही नहीं है आखिर शिकायत दर्ज कहां करवानी है और किससे क्या कुछ जानकारी लेनी है, उस विषय पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।